आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी दैट ना ब्लूप्रिंट मेरा निजी मामला है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक गैप है गवर्नमेंट और आम एक इंसान में। Assembly, do you have friends in assembly? सब भैया दीदी ऐसे अंकल ऑन पेपर सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जब हम लोग ऑन ग्राउंड जाते हैं बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं भी होते हैं। कल रात को मेरे पास मैसेज आता था कि मैडम ये रोड टूटा हुआ है, अगले दिन मैं वो बोल देती थी असेंबली में। Where did it start from? Did BJP approach you? Did you feel like getting into politics? कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के भी होते थे तो वो मुझे कभी आके मिलते नहीं थे। बाकी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुम लगती नहीं कि तुम पहली बार की विधायक हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे दिल में कितनी जोर जोर से वो घंटी बज रही है, दक 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 दक। एक बार ऑपोजिशन का फॉरवर्ड होते हुए गलती से मेरे पास भी आ गया था और मेरे ही खिलाफ था वो। आपका सवाल क्या था और मैं क्या बता रही हूँ? I wanted you to... Thank you for coming on our show, Maithili. Thank you for inviting me. I'm very curious about your life because I was following you since you were on social media singing, and I used to listen to you. And then when recently I got to know about your transition, that also built a new curiosity in me. Okay, wow. Do you feel the change after becoming an MLA, that life has changed? So I figured out, I am still realizing things and pointing it out and noting it out. Noting it down that there's so many aspects in which I think my life has been changed. Earlier I used to think that if I'm not comfortable doing this I will say no to that. Okay. But now I think that I won't be able to say no, क्योंकि लोग मुझसे expect नहीं करते कि मैं no कहूँगी या फिर अगर ना कहूँगी तो शायद कुछ बुरा साउंड करेगा। तो ये एक चेंज है which I felt कि ये बहुत ही prominent चेंज आया मेरी लाइफ में। और पहले मैं किसी के फ़ोन्स नहीं उठाती थी या फिर मुझे लेना देना नहीं होता था दुनिया में क्या हो रहा है, बस टीवी देखा, चीज़ें फॉलो अप की, बट आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग विच आई डोंट वांट टू। लेकिन अब मेरा फ़ोन हर समय, हर मिनट, हर घंटे बजता है और मुझे वो खुद उठाना पड़ता है। आई कांट से कि मेरा सेक्रेटरी है वो उठा लेगा, मेरे पीएस है वो उठा लेंगे, क्योंकि मुझे अपने लोगों से खुद से बात करना है। वो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, मैं नहीं चाहती कि कोई बीच में दीवार बने। तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं लोगों से डायरेक्टली बात करूँ, लेकिन समटाइम्स व्हेन आई एम नॉट अ गुड स्पेस, नॉट इन अ गुड मूड, आई फील कि वो थोड़ा सा हैवी हो रहा है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मेरी लाइफ चेंज हुई है। पहले लोग गाने के लिए बुलाते थे तो कट शॉट गा करके निकल गए। अब लोग इवन इफ आई गो टू एयरपोर्ट, आई सिट समवेयर, पीपल स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ वो, और मैं इनको ये नहीं बोल सकती अरे अभी प्लीज़ मुझसे बात मत करिए, मुझे बताना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ आई थिंक माई लाइफ हैज़ बीन चेंजिंग। आई एम स्टिल ट्राइंग टू मास्टर द पेशेंस एंड बीइंग very soft spoken. I'm still learning. I don't know. I'm at a point where I can say that this is me. I'm still figuring it out and I'm still evolving every day. I feel रोज ऐसा लगता है कि मैं कुछ नई बन रही हूँ, कुछ नया चीज़ हो रहा है मेरे साथ और मैं परिवर्तन हो रहा है मेरे जीवन में रोज। So you're sort of not letting your emotions out, right? When you're suppose someone is approaching you, you don't feel like talking. Yeah. तो वो क्या घर पे असर पड़ता है कि okay now you're shouting at your brothers more maybe? I think so. My brother will be able to answer it more efficiently. मेरी मम्मी तो ऐसा कहती है कि पूरी जीवन तुम्हारा पूरा जीवन अलग हो गया है। पहले मैं खाना समय पे खा लेती थी, अभी जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो 4 लोग आए हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो मेरे लिए खाना प्रायोरिटी नहीं होता है, मुझे उनकी बात सुनना ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है। इस चक्कर में मम्मी नाराज़ होती है जब मम्मी इस तरफ होती हैं, तो मैं इस तरफ होती हूँ तो मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होता है। तो ऐसा कुछ है, लेकिन स्टिल आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग आई एम डूइंग। दैट इज़ वाई इट डजंट फील हैवी ऑन माई हार्ट। आई फील कि हो जाएगा, थोड़ा टाइम और लगेगा, मैं और इस चीज़ को अच्छे से निभा पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि मेरा काम मैं बखूबी कर पाऊँ, मैं लोगों को निराश न करूँ, मुझे ये हमेशा फील होते रहता है। तो ये आप बोल रहे हैं कि लोग मिलने आते हैं, क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हाँ, होते हैं? ऑफ कोर्स। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 3 लाख लोग हैं जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन बिहार इतना बड़ा है और हर जगह के लोग मुझे से सोल्यूशन मांगने आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे विधायक जी से बात नहीं हो रही, आप काम कर दीजिए क्योंकि आप पे हमको ज़्यादा भरोसा है। तो वो भी एक अलग चीज़ है जो मेरे साथ अलग तरीके से होता है। एंड आई फील कि एक अच्छी भी बात है कि लोग मुझे डायरेक्टली आके मिल रहे हैं और लोगों को लगता है कि मैं उनकी बात ज़्यादा अच्छे से सुन पाऊँगी।
तो होता रहता है, ये चलता रहता है. It's been only 3 months and I'm still figuring out. तो ये लोग जब आते हैं, आपने एक बात बोला कि आप पहले इतना अवेयर नहीं थी, इफ आई मे से, हाँ, मतलब कि न्यूज़ उतना पढ़ना नहीं होता था. न्यूज़ पढ़ती थी लेकिन उसमें ज़्यादा घिच नहीं करती थी मैं लोगों के साथ, अपने तक रखा, नो डिस्कशन एट ऑल. तो ऐसा कुछ लगा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों के साथ, कि ये तो सोचा नहीं था, व्हेन पीपल कम टू टॉक टू यू, ऐसा हाँ, कुछ हुआ है? मुझे ऐसा लगा कि ऑन पेपर हर एक चीज़ गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करी, गवर्नमेंट मनी दे रही है लोगों को. मैं जितना सोच नहीं सकती उतना सरकार ने ऑलरेडी प्लान बना दिया है, उतनी सारी योजनाएं बना दी हैं, उतनी सारी पॉलिसीज़ बना दी हैं. मतलब एक आम इंसान जैसे अगर आप सोचेंगे कि एक गरीब इंसान के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी, आप खुद वहाँ तक नहीं सोच पाएंगे जितनी गवर्नमेंट ने उनके हेल्प के लिए ये राशि अलॉट कर दी है, पैसे अलॉट कर दिए, ये उसके लिए पॉलिसीज़ बना दी है. लेकिन ऑन पेपर सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जब हम लोग ऑन ग्राउंड जाते हैं तो बिकॉज ऑफ lack of communication I can say, or because of lack of representation, वो चीज़ें ढंग से हो नहीं पाती. हर एक इंसान उससे बेनिफिट हो जाए ये कम्प्लीटली नहीं हो पाता है. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक गैप है गवर्नमेंट और आम एक इंसान में, जिसके बीच में जब एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे से हो पाती है. जहाँ पे लोग अच्छे होते हैं, जहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते तो वहीं पे चीज़ें लटक जाती हैं. दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन हैपनिंग ओवर द इयर्स एंड आई फील कि ऐसा क्यों होता है. तो मुझे हर चीज़ में इंटरवेन करना पड़ता है. कैसे कैसे, मतलब इंटरवेंशन मतलब क्या करते हैं? मान लीजिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि हर एक विकलांग को इतनी राशि मिलेगी हर महीने उसकी मदद के लिए, सरकार उसके लिए पैसे भी दे रही है. लेकिन उस विकलांग व्यक्ति को कहीं ना कहीं आभास नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है कि मेरे लिए इतनी जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, लेकिन वो बीच में कहीं लटका हुआ है. तो इसके लिए बार बार इंटरवेन करना कि आप कैंप लगवाइए, आप हेल्थ कैंप लगवाइए, आप विकलांग शिविर लगाइए, ताकि सारे लोग जो इससे जो गवर्नमेंट उनको फ़ायदा दे रही है एटलीस्ट उन तक पहुँचे. वो अवेयरनेस की अवेयरनेस बोल सकते हैं. और कभी कभी बीच के लोग जो उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं भी होते हैं, जिनकी वजह से रेपुटेशन ख़राब होता है एक विधायक का भी, एमएलए का भी, उनके लीडर्स का भी, उनके गवर्नमेंट का भी. पैसा पहुंच नहीं पाता, ट्रिकल डाउन इफेक्ट. एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 100 रुपये वो भेजते हैं और उस इंसान के पास सिर्फ 17 रुपये पहुंचता है. ये कितना बड़ा गैप है. इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र वाला डीबीटी का भी कुछ किया कि सारे स्टूडेंट्स को जितना 50,000 जाना चाहिए, 1 लाख जाना चाहिए, वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाए, टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ फेलियर्स. I'll come back to again policies a bit later. You have been on stage like countless time at this point. How was taking the oath different? What was going on your mind? कि वो stage लेना, how was that different? अभी कहीं भी स्टेज पे गाने के लिए जाती हूँ, आई डोंट फील एनीथिंग. यहाँ पे धक 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 कुछ नहीं होता है जो बचपन में होता था इनिशियली. लेकिन जब मैं असेंबली में खड़ी होती हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करती हूँ और कैमरे पे कॉन्फिडेंट दिखती भी हूँ. बाकी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुम लगती नहीं कि तुम पहली बार की विधायक हो. लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे दिल में कितनी ज़ोर ज़ोर से वो घंटी बज रही है, धक 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 धक, और मैं कैसे अपना स्पीच बैलेंस कर रही हूँ. तो ये एक फ़र्क है कि माइक्रोफोन सेम है लेकिन जगह अलग है, वातावरण अलग है. आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल दोज great politicians, our chief minister श्री नीतीश कुमार, everybody जो बहुत ज़्यादा politically sound है, they have been in this field for countless years. So उनके बीच में खड़े होकर बोलना लगता है कि क्या बोलूँगी मैं, लेकिन I try to act very confident and that happens. नहीं, is that अच्छा, you said कि there are countless amazing MLAs in the assembly. Who is your favorite MLA? You can't say Nitish Kumar, that would be easy answer. Someone else. अभी मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं जानती हूँ. अच्छा. और बहुत सारे लोगों का जो चेहरा जानती हूँ नाम नहीं जानती हूँ, नाम जानती हूँ तो चेहरा नहीं जानती हूँ. तो मैं एक इंसान को बोलना ठीक नहीं होगा. बिहार के अंदर की बात कर रही हूँ. आफ्टर जैसे नीतीश कुमार जी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स का मतलब समझाया था ना, तभी मेरा दिमाग थोड़ा बदला. ये सोचने वाली थी मैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है, दलदल होता है, ख़राब है, मैं खुद इसमें ख़राब हो जाऊंगी या मेरा दिमाग करप्ट हो जाएगा. बैठ करके जब मैंने पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की तो ये रियली चेंज्ड माय थॉट
कि कैसे आप समाज के लिए काम करते हो। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हो, आप सिर्फ अपने परिवार और 5 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आप पूरे कम्युनिटी के लिए, अपने पूरे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी आवाज़ जो कहीं पहुंच नहीं पाती, आप उसको असेंबली में बोल सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ आई डिड दिस बजट सेशन। पूरे दिन में एक सवाल ज़रूर चले जाता था, 2 सवाल, 3 सवाल ज़रूर। कल रात को मेरे पास मैसेज आता था कि मैडम ये रोड टूटा हुआ है, अगले दिन मैं वो बोल देती थी असेंबली में, और अगले दिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम शुरू हो जाता था। So I thought this is the power of politics, that we get this authority to get our works done. That's a great thing because you are saying कि अगर when you are speaking up in the assembly, things are happening. रोड में काम हो रहा है. That is a positive thing that we sadly don't see too much in politics. क्योंकि न्यूज़ में वही चीज़ दिखाता है जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, ताकि लोगों को और क्यूरियोसिटी हो कि अरे रे रे गलत हुआ वो। लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ होती है, मुझे लगता है उसको और लाइमलाइट मिलना चाहिए. Fair enough. I will not defend media right now. I have a defense, but I will not do that. But हाँ, politics के बारे में आपने जो बोला कि how did it start? Can you tell us that? Where did it start from? Did BJP approach you? Did you feel like getting into politics? Where did it start? बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे और पूछते थे कि हाउ ओल्ड आर यू। जब मैं हमेशा बोलती थी मैं 24 ईयर्स की हूँ, 24 साल की हूँ, तो नहीं 25 साल के बाद विल बी एलिजिबल। सब बातें तो करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीजेपी के लोगों के मन में मेरे लिए कोई बात होगी, या फिर मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे के बाद करना चाहिए, जब आपका करियर सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद आप पॉलिटिक्स में जाओ। ऐसा लोग बात, ये बहुत ऐसी अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशन है। जब फ्लाइट में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो चाय पीते पीते यही बातें होती है कि जब किसी का सब काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप पॉलिटिक्स में जाओ। तो मुझे नहीं पता कि तब पॉलिटिक्स में जाके क्यों ही जाना। फिर ऐसे अब इसको दूसरी चीज़ से कोरिलेट करके देखो तो लोग भक्ति के लिए भी यही बोलते हैं कि आप भजन भक्ति अब तब करना जब बूढ़े हो जाओगे। तो ऐसा, ये तो बचपन से अभी तक की बात है। पॉलिटिक्स की भी कुछ ऐसी कहानी मैंने सुनी है। तो जो ऐसी बातें होती थी, बीजेपी के बहुत सारे पॉलिटिशियंस मुझे कार्यक्रम में बुलाते थे, बहुत अच्छे से मुझे सम्मान देते आए हैं। अभी भी मैं मिलती हूँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, तो वैसे ही। लेकिन मेरा माइंडसेट, मुझे लगता था कि मैं उन लोगों को ज़्यादा पसंद कर पा रही हूँ, उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा। जितने भी लोगों से मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनके पापा पॉलिटिशियन हैं, या फिर और उनका फैमिली देखती हूँ किस तरीके से अपने फैमिली को मैनेज करते हैं। मुझे हमेशा अच्छा लगा कि एक पॉलिटिशियन होने के बाद भी इतने अच्छे से फैमिली को समय, इधर सारा ध्यान है और वैल्यूज़ के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है, आपके परिवार में, आपके बच्चों के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये साइड जो है थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से भी मुझे बहुत कनेक्ट करते थे ये लोग। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब लोग बहुत अच्छे और वेल मैनर्ड हैं, अच्छे सोच वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब बीजेपी ने खुद अप्रोच किया तो मुझे लगा कि अगर मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी मुझे अप्रोच करे तो BJP was already your favorite. I had this in my mind कि बीजेपी मेरी फेवरेट है। Why? So, I don't know. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, there are so many small dots. अच्छा, you knew that much about BJP before you joined it कि अच्छा politicians के families के बारे में and all those things? ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं कार्यक्रम में जा रही हूँ तो आज मुझे यहाँ के सांसद ने बुलाया है, उन्हीं के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजन हुआ है। कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी होते थे तो वो मुझे कभी आके मिलते नहीं थे, या फिर कभी मुझे बेटा कह के नहीं बुलाते थे। लेकिन ये लोग जब मिलते थे तो बहुत आत्मीयता के साथ मिलते थे। ये ऐसे में सबके बारे में हर एक चीज़ सही हो ऐसा नहीं है, हर एक जगह एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो मैं एटलीस्ट 10-15 ऐसे फैमिलीज़ को जानती थी जो मुझे कार्यक्रम में बुलाते थे और बहुत अच्छे और वेल बिहेव्ड होते थे। दैट इज़ वाई आई फिगर्ड आउट कि ये अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और मैं सुषमा स्वराज जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। Why? What do you like about her? हाँ? What do you like about her? Everything about her. I like her. Everything about her. Her aura, the way she spoke herself out. इतने सारे दिग्गजों के बीच में how she always stood out. I used to watch her videos so much. So, you said you have friends in assembly. Do you have friends in assembly? बजट सेशन जो कि 2 फरवरी से 27 फरवरी तक था, आफ्टर 24 फरवरी आई थिंक आई फाउंड सम फ्रेंड्स। क्या हुआ after क्योंकि शुरू के बहुत सारे, ये जो 24 तारीख तक सब लोग बहुत सीरियस थे। हाँ. लास्ट के 3 दिन था कि अब हम लोग
ध्यान आकर्षण सवाल नहीं डाल सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ 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 14 दिन पहले डालना होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो लास्ट के 3 दिन हमारे पास कुछ काम नहीं होता था करने को, तब हम लोग आसपास में मिलके सब लोग मिलते जुलते थे, तो दोस्त बने कुछ। So do they because I'm guessing everyone is much senior to you, right, in the assembly? हाँ, सब So, बड़े हैं मुझसे। how do they treat you? सब भैया दीदी ऐसे, अंकल ऐसे, मेरे सब बहुत मानते हैं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। As the youngest MLA, do you have any message for the youth of this country that what would you say to join politics or to focus on career? In short, I'll say politics is good if you have that intent. सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं, आपका मोटिव क्या है पॉलिटिक्स में आने का। आई ऑल्सो रिमेंबर व्हेन आई रजिस्टर्ड फॉर नामांकन जिसको हम कहते हैं, जब जिस दिन वो हुआ उससे पहले तक मुझे बीजेपी की तरफ से कोई ट्रेनिंग कभी नहीं मिली है कि आपको मीडिया में कैसे बात करना है। कोई भी आके मुझे नहीं बताया कि जब सवाल ऐसे पूछे जाए तो आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमको नहीं बोलता कोई। यही मुझे लगता है कि ये फ्रीडम देता है आपके कैंडिडेट्स को। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई लाइक बीजेपी, कि ये बहुत ज़्यादा और लोगों की तरह नहीं कि आपको स्क्रिप्ट मिल रहा है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जैसे मेरे भी पास एक बार ऑपोजिशन का फॉरवर्ड होते हुए गलती से मेरे पास भी आ गया था और मेरे ही खिलाफ था वो। Opposition मतलब RJD का? नहीं, there are so many opposition. RJD is the main one. Okay. But there are also very less. But forward किसके पास है? Forward एक दूसरा था. I'll tell you other time. Okay. तो हाँ, नामांकन के बाद बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स आए मेरे पास जो मुझसे जानबूझ के ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो मेरे जन्म से पहले 50 साल पहले हो चुका है। तब आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे थे। फिर they asked me about the blueprint and I don't know what happened to me that time. Blueprint मेरा निजी मामला है। I still see that video multiple times to get that haunted feeling away from मतलब मुझे दिल में ऐसा महसूस हो रहा था उस समय, क्योंकि मैं बहुत रोई थी अपना मीम्स देख के एट दैट टाइम, कि इतना मीम और इतना गंदा कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा हुआ था। तो आपका सवाल क्या था और मैं क्या बता रही हूँ? I wanted you to give a message to the youth, but because you have brought it up, I will ask one thing because I have to ask. You brought it up, the meme thing. Yeah, the meme thing. I was so stressed that time कि जब शुरू में I didn't know anything about how you reply to media in politics. I was so bashed at that time. मतलब बहुत सारा hate और negativity I was हैंडलिंग, बहुत बुरा था वो समय। लेकिन यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन सर्वाइव, और कितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन बिल्ड अ शील्ड अराउंड यू कि जो भी आए उसको बाउंस बैक हो जाने दो, तब पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है एंड यू विल बी एबल टू डू गुड इफ यू हैव गुड इंटेंट। Alright. Thank you so much. Thank you. Maithili, for talking to us. Thank you so much.